छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ जी, आप कहाँ से पधारे हो? मंजन गाँव से। क्या नाम तुम्हारा? पूर्णानंद। पूर्णानंद जी। तो आप क्या इच्छा, क्या पूछने की इच्छा थी आपकी? हमको ऐसा ये है कि लोग कहते हैं कि शंकर का गुरु है, शंकर का गुरु है। अच्छा। शंकर तो आदि पुरुष है, हाँ। आदिकाल से महादेव है, वो देवों के देव महादेव है, आदिकाल से है वो। अच्छा। उनका कोई गुरु नहीं हो सकता। देखिए, ये बात मेरे पास भी आई थी आज के 2002 में। एक महिला ने पूछा, मुझे साधारण महिला थी, उसने मुझे ऐसा कहा था कि शंकर का कोई गुरु नहीं है, तो उनको सबको गुरु के दो, हमारा गुरु है। हमने उनको बोला था कि भाई देखो, ये शंकर का गुरु भी है और शंकर का गुरु भी है और वो नर्मदा पुराण में है। और मैंने उसको नर्मदा पुराण उठा के दे दी, भाई तू पढ़ लेना। उसको बताया मैंने, तू पढ़ लेना, तुरंत मेरे को नाम बताया। उसने पढ़ा और मुझे बताया कि शंकर का गुरु नर्मदा पुराण में है, पर वो हिंदी में था और संस्कृत में था। तो वही नर्मदा पुराण श्री स्कंद पुराण का एक चैप्टर है, रेवाखंड में लिया हुआ है, जिसे हम बोलते सत्यनारायण कथा में इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे हैं। तो इसी प्रकार उसमें भी है। तो वही रेवाखंड का, वही स्कंद पुराण का करीब करीब अपने को स्कंद पुराण का ये 209 अध्याय है रेवाखंड में। 209 अध्याय है। 209 अध्याय में शंकर का गुरु का विवरण दिया हुआ है। और शंकर का गुरु का जो विवरण दिया हुआ है तो उसमें बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मार्कंडे जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर ने ऐसा प्रश्न पूछा कि भारभूति समुत्पत्तम शृणु पांडव उत्तम विस्तरेण प्रयोक्ता पुरा देवेन शंभुना। वो भगवान शंकर का गुरु थे। कौन थे? विष्णु शर्मेति विख्यात सर्वशास्त्र पारंगतः। वो सर्वशास्त्र का पारंग जानने वाला एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण था। और वहाँ पर क्या हुआ, वो कैसे था? एवं गुण गणाधीर तो ब्राह्मण नर्मदा तटे वसते ब्राह्मण सार्धम शिलोवच्छित व्रत जीविना। वो अपना जीवन जो है शिलोवच्छित व्रत के द्वारा धारण करता था। और शिलोवच्छित व्रत को क्या कहते थे कि जब पूरा जमीन में से अन्न किसान पका कर ले आता था, उसके बाद बीन कर लाना, उसको शिलोवच्छित व्रतधारी अन्न कहते थे। तो ऐसा वो ब्राह्मण था। और उसके पास क्या हुआ कि उसी समय पर एक, ये देखो लिखा हुआ है 209 तमो अध्याय बटुवेश शिवेन स ब्राह्मणा संवाद वर्णनम। वहाँ पर शंकर भगवान बटु का वेश धारण करके पहुँचे उसके आश्रम में। क्या कहा? विद्यार्थिन मनु प्राप्तम विद्यमाम द्विसत्तमः ददासीयति में विद्या ततम तस्यात मिति ग्रहे। उस ब्राह्मण के आश्रम में जाकर कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर रहूँगा, आप यहाँ विद्या पढ़ूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि गुरु श्रवा विद्यायाम पुष्कलेन्धनेन वा अथवा विद्या सर्वविद्या भवति फलप्रदा। इस प्रकार की सब विद्या मिलती है, पर यहाँ पर जो बालक रहते हैं उसी प्रकार रहना पड़ेगा। तो उस बटुक ने कहा कि मैं वर्तते स शिष्य स शिलोवच्छि अनुप्रहारन, कि मैं आपके यहाँ पर जो शिष्य रहते हैं उसी प्रकार का रहूँगा। तो ऐसा उन्होंने कहा। एवं मुक्तवा तू तो सर्वा विश्वरूपो महेश्वरः क्रीडानार्थ ग्रस्तम बटुके सर्वे कृततः। वह बटुक जैसा विश्व रूप रख करके भगवान शंकर वहाँ पहुँचे और आश्रम में रहने लगे और विद्या ग्रहण करने लगे भगवान शंकर। और विद्या ग्रहण करने के बाद क्या करते वो, कुछ समय वहाँ रहते हैं। ये बोल रहे हैं, हिंदी में अनुवाद भी किया उसका। बटुकवाच, हे ब्राह्मणों, तुम गोत्र में श्रेष्ठ हो, जो सब दानों में श्रेष्ठ कैसे दिया जाता है? गुरु की सेवा, प्रचुर धन से विद्या प्राप्त होती है या ज्ञान, या यहाँ से ज्ञान फलित होता है? ऐसे ही बटुक ने भी कहा, जैसे आप अन्य बालकों को अपने पोत्रों की दिन रात सेवा करते हैं, वैसे ही मैं भी निसंदेह वक्ताओं के साथ आपकी सेवा करूँगा। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहने के बाद क्या, कुछ रोज खेलते खेलते बालक बच्चे 5-50 सब इकट्ठे हो गए थे। तो ये बटुक भगवान ने क्या किया, उन बालकों को कहा अचानक कि आपको मैं नर्मदा में फेंक दूंगा। तो उस समय बालकों ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करना, हमारे अध्यात्म गुरु उनके सामने फेंकना। वो लीला करना चाहते थे, तो लीला के हिसाब से उन्होंने उन बालकों को नर्मदा में फेंक दिया।
वो भार भूतेश्वर एक स्थान है वहाँ पर, और उन्होंने लीला की। लीला करने के बाद में वह बालक, गुरु ने बट्टू से पूछा ये कैसा साहसपूर्ण कार्य किया, ये बालक कहाँ गए मेरे? अरे बालक गए तो मुझे यहाँ पर उसके माता पिता कहेंगे कि भाई ये ब्रह्म हत्या लग गई इनको, तो मैं क्या जवाब दूंगा? उस समय बटुक भगवान जो शंकर भगवान थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को मारने की संभावना बढ़ जाती है एवं ब्राह्मण को बांधने से नरक जाना निश्चित है, तो मेरा नरक जाना होगा, अब क्या करे किया जाए? तो भगवान बटुक भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार कहकर देवताओं के स्वामी महेश्वर ने एक प्रश्न रचा। उन्होंने भूतेश्वर नदी पार की और ब्राह्मणों को जल से बचाया और भगवान का भार उतार करके भगवान ने ब्राह्मणों को ढक लिया था, शंकर भगवान ने। तो उस समय वो मृत ब्राह्मणों को शंकर भगवान ने अपनी लीला से बाहर निकाला। तो उसके गुरु ने कहा कि अब मैं अपनी ब्रह्म हत्या से छूट जाऊंगा। तो उसी समय वह विष्णु शर्मा नाम का गुरु कह रहा है कि और कहकर ऋग्वेद के आदि और अंत में अन्य किसी से मेरा ऐसा करने की शक्ति नहीं है, यह न जाने देवताओं का भी स्वामी है, न जाने ये देवताओं का स्वामी है। तब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान ने बटुक भगवान ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और आप भगवान हैं और आप मेरे दाता हैं। हे वेद गर्भ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे शंकर भगवान अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। और ये संस्कृत में भी उसका एक श्लोक ऐसा ही है आगे, ये देवाऊचो। ये बटुक भगवान बोल रहे, भगवन गुरुर भावोन देवा भवान मम पितामह वेद गर्भ नमस्ते अस्तु नास्ति कश्चित् विक्रमं जनितो च ओपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयं त्राता पंचतेर पितरम स्मृता। प्रकार सत्य है।